ओके सो बस हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट क्राइम रिपोर्टिंग? एक्चुअली क्राइम रिपोर्टिंग क्या है? आपके जहन में क्या है कि क्राइम रिपोर्टिंग क्या होता है? दंगे फसाद जो भी होते हैं उनके बारे में आगे लोग सीखना और बेसिकली क्राइम क्या होता है? क्राइम क्राइम मतलब जुर्म क्रिमिनल एक्टिविटीज बेसिक डेफिनेशन जी 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 So something is against of the laws of ठीक है। crime reporting यानी गुनाह के तहत वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट है, बट अगेन मतलब वो क्राइम रिपोर्टिंग से ही डेवलप हुआ है। क्राइम क्राइम क्या होता है? क्राइम something that harms someone. ओके सी बेसिकली क्राइम का जो डेफिनेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज इवॉल्व। फॉर एन एग्जांपल क्राइम कुड बी एनीथिंग। क्राइम कुड बी अगेंस्ट नेचर, सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। इफ यू स्पीक टू अ साइकोलॉजिस्ट यू विल गेट समथिंग अ टोटली डिफरेंट डेफिनेशन टू इट। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डील एज अ जर्नलिस्ट इज, तो हमारे पास इंडिया में कैसा है कि वी आर डिफाइंड अंडर द लीगल सर्कमस्टेंसेस में सारे क्राइम डिफाइन होते हैं। दो डेमोक्रेसी को हम लोग को ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं, बट वी हैव नॉट इवॉल्व टू द एक्सटेंट कि हम लोग बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास में जो भी इंडिया में जो डेफिनेशन देखा जाता है, इंडिया में इन इंडिया whenever we talk about crime reporting, it is anything against the basic set of law is crime. अब क्राइम जो है तो वक्त के साथ में it has evolved. Earlier child marriages were permissible. Now below 18 it's actually a crime. A person gets slapped with POCSO. अजून कोण आहे काय? अच्छा, to begin with, how many of you basically know कि पुलिस क्या-क्या काम करती है? पीस मेंटेन करती है। इन्विटेशन पीस तो पब्लिक ने मेंटेन करना चाहिए, पुलिस नहीं का काम मतलब नहीं वो है। संभालते हैं जो भी अगर कुछ हो रहा है और कुछ क्राइम हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर इन्विटेशन करते हैं। पब्लिक की तरफ का मतलब जो भी See, I want a more interactive session instead of me giving out all the gyan. I'll prefer having a more interactive session. रिश्वत पुलिस का हायरार्की पता है किसी को? How does it exactly starts? If you're interested, you can simply jot it down. At the constable level, when a person joins as a constable in Maharashtra, like there are at some stages there are different things in different states. For an example, हमारे पास में in Maharashtra, after passing out MPSC, you become there are two stages for getting into the police department. One is through while becoming a PSI, or then there is a direct entry wherein a person becomes directly a deputy SP or an assistant commissioner. Deputy SP and the assistant commissioner, they both are equal ranks. Okay. So in Maharashtra, when we talk about the constabulary, because this is something basic we should know. नहीं तो होता ये है कि मतलब if you don't know a person's rank, you may simply goof up, even including the initial conversation. To start with the crime reporting, we should know the hierarchy of the police department. और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है तो आपकी एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट आता है। हाउ एंड इट टोटली डिपेंड्स कि एक इंसान जो है हाउ ही बिहेव्स, उसका जो बिहेवियर होता है तो इट टोटली डिपेंड्स कि उसके वो कौन से स्कूल से आया है, कौन से बैकग्राउंड से आया है, उसके दोस्त कौन थे, दुश्मन कौन थे, टीचर कौन थे, एंड हाउ एग्जैक्टली ही वाज मेड टू सी द वर्ल्ड। अभी जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे पीपल हु आर कंज्यूमिंग एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग सर्व्ड ऑन द सोशल मीडिया, या फिर जो भी हेट्रेड है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सच अ पर्सन टू एक्चुअली बिकम अ गुड क्राइम रिपोर्टर। बहुत ज्यादा दिन नहीं लगता है, पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग यू कि आप किस आइडियोलॉजी से आपका। सर गुड आफ्टरनून सर। You are making me more nervous by roping in such subject experts. I am sir's student as well. That is the reason I may have to attend some more calls as well. Suppose hierarchy, if you talk about in Maharashtra, it starts with the simple constable. Constable with a person who doesn't have उसके यहाँ पे कोई फीस नहीं होती the moment he enters into the police department. And now they have changed the policy. If a constable completes 10 years of service, he is promoted to the rank of head constable. Earlier there were police naik वगैरह ये सारे post होते, so they have dissolved those posts. So now in the hierarchy, there is a constable, then there is a head constable,
There's a head constable. Then we do have ASIs, assistant sub inspector, followed by PSI. Now in PSI in Maharashtra, they have divided into two things. One, earlier the constables, they never used to get a chance to become a PSI. But due to this dissolving of particular posts, police नाइक and the other posts, अभी हमारे जो constable है, at least in the time of their retirement, they are ending up as PSIs. Okay. Then there comes a PSI who comes through MPSC. We are talking everything in the context of Maharashtra only. Okay. So when he gets selected, he joins as a PSI, police sub inspector. After serving for a period of about 8 years, depending on the availability and the vacancy, he is promoted to the rank of API, assistant police inspector. Then inspector and ACP, assistant commissioner. Assistant commissioner and deputy SPR, same post. If an officer joins, again, there's a direct service option also. Like if a person joins through the direct services, he directly joins at the post of deputy SP. Once a person joins as a deputy SP, through promotion, he gets elevated to the rank of additional SP or DCP. Additional SP in the Gramin or the rural area is equivalent to the deputy commissioner in the city area. Then there are rank, like after which he gets promoted to the rank of SP, superintendent of police. Then DIG, deputy inspector general of police. After which there is IG. So very few of them, the people from the direct services, they are able to reach to the rank of IG alone. Very few officers. Then there are the IPS, who directly get into the service, and during their probation period, they work at the rank of initially they get a single star. Single star is for the ASI. So for a few days they are made to work as ASI. Then they get double stars in another 2, 3, 4 months, and they work as PSIs. And once they are done with their probation period, they are posted as assistant SP at any of the divisions. ACP अगर सिटी में पोस्टिंग मिलता है तो they will be directly posted as ACP. अगर रूरल में मिलता है तो they will start working as आपके deputy SPs or the assistant SP. They prefer being referred as assistant SPs. In a very short span, like in 7 years of their service, they become eligible to be posted as superintendent of police. And almost all of the IPS officers, unless and until उसकी सर्विस में कोई कुछ बहुत उतार चढ़ाव ना आ जाए या फिर किसी कांड में वो अंदर ना हो जाए, they end up in the post of DG, Director General of Police rank तक के वो लोग रिटायर होते हैं. So basic this is it. पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ पे काम करता है, कितने डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होता है, एनी आइडिया? ठीक है, some of them like you people are giving answers, like IB में usually what they do is कि IB में उनका खुद का UPSC के through they conduct exams, और उसके बाद में most of the time only the IPS officers they get posted. स्टेट वाले अपने जाते भी नहीं है, वो लोग लेते भी नहीं, because they have very strict criteria, और वहाँ पे सिर्फ सैलरी में काम चलाना पड़ता है. यहाँ पे जैसा नहीं कर सकते आप वहाँ पे, otherwise like they screw your entire life. Okay, so the police department, as far as my limited knowledge is concerned, like there could be many more. They work कास्ट सर्टिफिकेट का किसी को कभी जरूरत पड़ा है? कास्ट सर्टिफिकेट, there's a scrutiny committee. Caste certificate का scrutiny committee is usually headed by a police officer. Police, they get deputed, they get posted, like there are several other branches, like though they are part of police department, but they don't work as a police directly there. Anti-corruption, वहाँ पे जो कोई भी posted होता है, they all are policemen. Matani is basically part of the interior system only of the police. We'll come to that also. मतलब कि police department के अंदर भी मतलब we are talking about the policeman. Once a person gets recruited as a policeman, where all he can go and serve. There's the caste verification committee, state intelligence, foreigners branch. मतलब you get deputation there and the IB controls it. There's the foreigners registration branch, FRO. Then you have the state intelligence. You have the crime investigation department, CID जिसको बोलते हैं.
वो जो आप सीरियल में देखते हो वो नहीं, मतलब उसका पिछले 20 साल से प्रमोशन ही नहीं हो, स्टिल इज एन एसीपी। हाँ क्या नाम है उसका? हाँ प्रद्युमन, मतलब उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ 20 साल से, स्टिल एसीपी। कुछ तो गड़बड़ी, हाँ so दरवाजा तोड़ दिया। usually what you see in the movies, things actually don't work. हम लोग जिस हिसाब से देखते हैं ना, मतलब पुलिस का जो हिसाब से, मतलब अनफॉर्चुनेट टू से दिस, पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखने के बाद में ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि यू में एक्चुअली लूज ट्रस्ट इन द सिस्टम. बराबर, People are shrewd to that extent. The positive side of the story is that there are still gentlemen who are actually working very hard, who are working with their integrity, honesty, and they are maintaining the balance. So we talked about ECB, anti-corruption, state intelligence, crime investigation department, जहाँ पे सारे जो important CID is like जो central के लिए CBI होता है, हमारे लिए वो CID होता है. And again in the state intelligence department there are various heads, CID they have got various heads around. We'll go to the basic. If we talk about the city police or the district police, किसी को आइडिया है कि सिटी या डिस्ट्रिक्ट पुलिस में इंटरनली कितने ब्रांचेस होते हैं? 4 to 5. Not less than 20 branches. They have branch right from maintaining their arsenal. BDDS, there's another branch, bomb detection and disposal branch. So in addition to that BDDS, the police units, they do have their own BDDS as well, which reports to the local crime branch. So the police at the city or the district level, उन लोग के पास में उनका खुद का होता है स्पेशल ब्रांच, जो कि बेसिकली लोकल का खुद का उनका इंटेलिजेंस विंग होता है. जो स्टेट इंटेलिजेंस विंग स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है, स्पेशल ब्रांच की जिम्मेदारी होती है कि वही काम अपने पुलिस यूनिट के लिए की. इफ वी टॉक अबाउट दिस एसबी का कंसेप्ट हम लोग डिराइव करते हैं शिवाजी महाराज के दौर से. उस वक्त कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी फॉलो की जाती थी इन कलेक्टिंग द इंटेलिजेंस, वो आज भी फॉलो की जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में इफ यू टॉक अबाउट द स्पेशल ब्रांच, वहाँ पे हमारे पास में हिंदू बिट होता है, यानी द पुलिस कांस्टेबल हु इज रिस्पांसिबल और द ऑफिसर रिस्पांसिबल, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द गुड, बैड एंड द वर्स्ट सिनेरियोस फ्रॉम द हिंदूज. There's a Muslim beat, there will be a Dalit beat, there will be anti-Naxal beat, there will be anti-terror beat. They do have beats even for politics. उसमें कोई कांग्रेस का एक्सपर्ट होता है उनके पास में. Someone has good connection, rapport and everything with the BJP, उसका वो बीट होता है. So these people, मतलब हम लोग प्राइमा फेसी लगता है कि सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ऐसे नहीं चल रहा है. If human beings are actually given like अगर उनको लिबर्टी मिल जाए, पुलिस हटा दिया जाए, तो at times I fear कि people like men will be like human beings rather will be worse than animals. ये सिर्फ लॉ का ही डर है जिसने कहीं पे सोसाइटी में बैलेंस बना के रखा है. पीपल यूजुअली मतलब वो खुद से बहुत कम रुकते हैं. मैं नहीं मानता हूँ कि हम में से कोई ऐसा है जिसने सिग्नल नहीं तोड़ा है. ज्यादा दूर नहीं, पिछले 5 दिन में या 7 दिन में. यस सर, हो गए 9 ऑलमोस्ट एवरीवन. Okay, so it is basically law which is actually maintaining balance in the society. See, we are talking about the basics because unless and until we talk about the basics, we won't be able to like elaborate or go further. So we are talking about the special branch. So in special branch, आप लोग के पास में we have got almost every bit, and they are responsible for daily सारा intel जमा करना है. And the similar pattern is followed at the state level as well as the central level. IB वाले वही करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट इंटेलिजेंस स्टेट गवर्नमेंट के लिए करता है. और ये द पर्सन विद द एसबी, वो जितना सारा कुछ डेटा प्रोसेस करता है, उनके पास में एडवांस इंटेल होता है और अबाउट द इंसिडेंट जो करंट का होता है वो होता है. एंड दे आल्सो एनालाइज एंड दे ड्रॉ कंक्लूजन कि दिस इज द पॉसिबिलिटी. इट इज नॉट जस्ट कि ये हुआ है उसको रिपोर्ट कर दिया. नो, दैट डजंट वर्क दैट वे. एडवांस इंटेल की बस ये आने वाले हैं शहर में, ये ऐसा है, इनका धरना मोर्चा आंदोलन है, ये वहाँ पे सुसाइड कमिट करने वाला है फॉर सो व्हाटसोएवर डिमांड वगैरह जो भी. सो दे वर्क ऑन ऑल दिस लेवल्स. एसबी हो गया है. देन वी हैव एट द हेडक्वार्टर लेवल विल से देयर आर रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके अंदर में रायट कंट्रोल पुलिस एंड द क्विक रिस्पांस टीम आती है, मतलब जो बहुत लास्ट मोमेंट पे निकाला जाता है टू हैंडल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, राइट्स वगैरह को उसको कंट्रोल में लाने के लिए. एट द हेडक्वार्टर वी ऑल्सो हैव आर्सेनल डिपार्टमेंट, जहाँ पे सारे हथियार मेंटेन किए जाते हैं. वी एक्चुअली हैव लाइक स्टिल
अभी तो ऑफ लेट वी हैव स्टॉप यूजिंग .303 राइफल. We have stopped using, but it was a World War era weapon, and it is still considered to be one of the most lethal of the weapons because of its barrel size. Again, it's totally a different subject if we talk about the weapons and all. So we have got arsenal department जहाँ पे सभी के हथियार वगैरह सब कुछ मेंटेन होते हैं करते हैं. Now the best part of the story is that even the Maharashtra police, they have started using Glock pistols. Glock pistols are considered to be the best of the क्लोज कॉम्बैट वेपन्स जो आपको सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आरटीपीसीस के पास मिलेंगे. दे आर दैट एफिशिएंट कि लाइक यू कैन सिंपली लोड इट बाय सिंपली पुलिंग देम ऑन योर थाई. इफ अ पर्सन गेट्स इंजर्ड, लाइक दे आर सो वेल मेंटेन्ड एंड दे आर सच सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दैट merely by pushing on your thigh you can simply load it. So this is done. Then we have VIP branch, VIP security branch. So whenever a PM, CM, anybody is coming, so security will be basically their baby. They are the ones who will take care of that special branch, like the VIP. Then we have got the crime branch. जैसा हम लोग कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. Usually like only the crime branch gets all the highlight कि हमने ये डिटेक्ट किया, वो डिटेक्ट किया, वो डिटेक्ट किया. उसके अलावा we have got the admin. Administration people, they play a very important role with the police department. They have administrative staff. Apart from that, there are also policemen who are deputed with the administration branch, जो कि सारी चीजें आपकी प्रोसेस करते हैं. Right from अगर किसी का एक वेपन लाइसेंस है, अगर सिविलियन अप्लाइज इट, it also goes through the special branch as well as the admin. Unless and until these people they don't give you a clearance, you won't get it. Then there is a apart from SB, there is also a Gopniya Shakha. सर हिंदी. Apart from SB, there is also a Gopniya Shakha, which usually counter verifies like the claims or the inputs that are reaching. If we go ahead, then there comes the police station structure. Police station के structure पे again there are several branches and all. तो we are done with the basic, like खाली पुलिस का आपको समझ में आया है. Okay. So बस मुझे इसका हम लोग है ना क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में मुझे कौन कौन क्या क्या डेफिनेशन बताएगा, प्लीज टेल मी बॉस. चोरी करना. सॉरी नहीं, नो वी आर डन विद द क्राइम का डेफिनेशन. क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में आपके पास में क्या क्या आइडिया है, आइडियाज मुझे बोलिए. Sir, what do you think about crime reporting? नहीं, आई वांट टू नो व्हाट डू यू पीपल थिंक अबाउट क्राइम रिपोर्टिंग. आपको क्या क्या लगता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द क्राइम रिपोर्टिंग एज ऑन डेट में? आप किस चीज को क्राइम रिपोर्टिंग के तौर पे देखते हैं? अच्छा, कितने टाइप्स के बेसिकली क्राइम रिपोर्टिंग्स होते हैं, कितने टाइप्स के हैं आजकल? बिकॉज़ एवरीथिंग इज लाइक इतना माइक्रो लेवल पे जाता जा रहा है सारा कुछ सोसाइटी में. सो यू नीड सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एवरीथिंग मींस एवरीथिंग. Now the situation has come to the extent that even some of the organizations, they are hiring expert journalists who are good with the cyber और cyber reporting के लिए, because हमारा जितना भी crime का पूरा scenario है, it is getting shifted towards cyber. There is barely any crime जिसके अंदर अब cyber का कोई रोल नहीं है. Your mobile phone is such a thing that any agency, be it Facebook, to anyone, they can track you. If you want to try, मतलब अगर आपका लोकेशन के साथ में अगर है, सब कुछ चल रहा है, तो what you can do is you can talk about few things that you want to purchase shoes and all. आपको सारे एड्स आना चालू हो जाएंगे. So how exactly it is working? वो तो सर. So this basically जो fad है, like you won't believe, like I rarely use Facebook and all. Like, I don't know, because people are exposing themselves unnecessarily, and being crime reporters, like you should be able to identify what information should be put out and what should be held back. अगर वो difference नहीं आ सका, तो there is every possibility that not only you but as well as your organization will land into trouble. And organizations beyond a point, they don't support or care for anyone. So if you are willing to note down, I have brought something because yes. Anybody have idea about fact checking and all? Because in today's world, even the crime reporters, they need to be very sound with the fact checking part. सर हिंदी. Fact checking. पता है कंट्री में फैक्ट चेकर्स कोई ऐसे किसी का नाम सुना है? सर हिंदी में बोले. मोहम्मद जुबैर, हाँ, Okay. ऑल्ट न्यूज़. जी. तुम्हाला समजत नाही इंग्लिश मध्ये.
सर हिंदी भाषा वापरा, हिंदी लँग्वेज समजतं नाही. चालेल चालेल चालेल. फॅक्ट चेकिंग मला माहित नाही मित्रा ते मराठीत फॅक्ट चेकिंगला काय म्हणतात. फॅक्ट चेकिंग बोलू फॅक्ट चेकिंग इज द कॉमन वर्ड. बरेचदा कसं होतं माहिती आहे का की ते काहीतरी खोटी बातमी ते पसरतात आणि पीपल हू गेट व्हेरीफाय. अफवा. नो 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 नो. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन रूमर, मिसइन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन. त्यांचं म्हणणं ते ये मुझे भी नहीं पता था. And even I have myself got trained from the alt news people. मैं like you're talking about Mohammed Zubair. I have worked briefly for him also. जी. Okay. So any idea about fact checking? आप लोगों ने कितनी मर्तबा ऐसा मतलब कि कोई मैसेज पढ़ा है क्या? Because nowadays what has happened, most of the crime reporters they actually have to do crime fact checking, without which they are unable to find factually correct stories. I'll narrate you an example because एक छोटी सी गलती में like it can actually land you into a very big trouble and sue. What happened? There was a so-called Baba from Parbhani. वो कहते हैं ना वो छू छा करके ऐसा वैसा करते हैं. Yes. Parbhani. Yes. So he was actually exploiting a hell lot of people. So somehow I came to know about it, and after working for a while, we got moved to some of the victims. One of them even lodged a complaint, following which an FIR was registered. I was the one to do that story. Okay. After doing that story appeared and everything. एक हमारा जो ऑनलाइन टीम का बंदा, ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाला बंदा है, द एक्यूज लाइक सी, और आरोपी का कोई जात पात नहीं होता है. इफ वी आर अनेबल टू मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी, सो अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. मिलेगा आप फैक्चुअली करेक्ट बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे अगर आपके पास में वो न्यूट्रलिटी नहीं है. What happened, that accused was like, he belonged to a Muslim community. I did a very detailed story and he got exposed. और उसके कुछ बाद में he was arrested. उसके बाद में he committed suicide also. After I did that story, one of the guy from the graphic designing team, he added a word called Godman. Godman, I think देव मानुस बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाँ देव मानुस. स्टोरी में वैसा नहीं था. उसको ऐसा लगा कि he could be a Godman. और नीचे उसने क्या किया कि ग्राफिक, ही पुट इट आउट अ ग्राफिक ऑफ सम वो एकदम अघोरी वाला कुछ तो. बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग, वन सिली मिस्टेक, नॉट मिस्टेक, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट. हमारे गैंग बंदे ने किया था दिल्ली में बैठ के. देयर वाज अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल एज वी. पीपल वर डिमांडिंग कि इसको टाइम्स ऑफ इंडिया से निकालो बिकॉज हिंदू विरोधी है. और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे अखबार को मतलब बंद करवाया गया था जिद में. देयर वाज अ कंट्री वाइड कैंपेन बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग. जस्ट बिकॉज एक बंदे ने नोइंगली अननोइंगली उसने उसको स्टोरी को नहीं पढ़ा था. ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड ही एंडेड अप डूइंग समथिंग. सो फैक्ट्स आर important to this particular extent. If you start with the crime reporting, you cannot, you or me or anyone else, we cannot do anything. हम लोग sources के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं. We need to have sources. Unless and until we have sources, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. जीनी नहीं होता है कि जो हमको बता दे कि यहाँ पे ऐसा हुआ and we'll do a story, like हम लोग उसका story कर देंगे. No. And to win the sources, we have to win their trust. Without trust, we won't be able. And trust is something. It is much beyond our own identity, or the person who's trusting us is beyond his own identity as well. For an example, like today morning, I received an input from a senior intel officer saying कि भी कुछ तो भी something political is happening. Probably, but like what according to him, I'm the only journalist he has shared it. And the sole reason for doing that is they have never exploited it. Usually what journalists ended up doing, शुरू के फेज में जो मेरे से गलतियां, I'm just trying to explain you that. In crime reporting, usually पत्रकारों को when they join it, उनको लगता है कि मैं कुछ तो भी बहुत दुनिया बदल दूंगा. वैसा नहीं होता है. किसी भी अखबार, संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिसीज के तहत चलती है. We cannot simply go and do and write anything about anyone. Now, as on date, Times of India, we follow policy to the extent
that unless and until even an accused gets arrested, हम लोग उसका नाम भी लिखना पसंद नहीं करते, बिकॉज मेनी अ टाइम्स अब ये भी होता है कि बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की कंप्लेन आ गया तो गुना दाखिल कर लेना है, पीपल एंड अप राइटिंग लाइक वो FIR रजिस्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, बिकॉज एंड द पर्सन गेट्स डिफेम्ड लेटर ऑन, वो जुडिशरी का टोटली डिफरेंट होता है, कई बार आरोपी जो होता है तो ही गेट्स एक्विटेड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस एंड देन टोटली डिफरेंट थिंग. But when it comes to crime reporting, it starts with the basic trust, how you build it with your sources. They could be right from police to lawyers to criminals. They could be anyone. The best shield we have is कि there's no compulsion, हमारे और आपके ऊपर कोई compulsion नहीं होता हमारे source reveal करने के लिए. एक point से ज़्यादा even judiciary cannot force you to reveal your sources. So you need to, whenever you start with the crime reporting part, you need to have a good idea of what exactly is the social engineering. जैसे कि for an example in Marathwada, they say कि बहुत ज़्यादा caste based system बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, and there are several reasons to it. वो caste based system इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे unemployment बहुत ज़्यादा है, because of we are a drought prone area, यहाँ पे सूखा पड़ते रहता है, तो हमारे पास में उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की और रेवेन्यू की और बिजनेस की उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. So what happens is कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक टेंडेंसी है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए to vent out themselves, and caste system is one of the ways. जहाँ पे जो लोग ज़्यादा में हैं, they try to dominate others, and it applies to everyone. किसी एक पे नहीं होता है. So when you start with the trust building exercise, आप जो भी होंगे, because it was never into your hand or my hand कि हम लोग कहाँ पे पैदा होना है, and हमको वो सारी चीज़ जो है ना, हमारे individual beliefs जो है वो घर पे छोड़ के आना है. Unless and until we don't do that, we won't be able to do anything. We won't be able to do anything. पता चला कि कोई क्रिमिनल है, just because he is from one particular community, या मेरी कम्युनिटी का मैं नहीं लिखूंगा या फिर स्टोरी माइल डाउन करूंगा या उसको टिल्ट करूंगा, तो एंड ऑफ द डे जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, आई एम सॉरी टू से, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, दैट इज गोइंग टू हैपन इवन एट द इंडिविजुअल लेवल. इफ वी सी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जिन्होंने 20-20, 30-30 साल अपने प्रोफेशन में डाल चुके हैं, दे आर टैग्ड एज प्रो कांग्रेस, प्रो बीजेपी, प्रो लेफ्ट, प्रो दिस, प्रो आप एंड प्रो दैट. Unless and until you people are able to keep all your notions at home, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. Things may to an extent, but there has to be limit to it. अभी if you like आजकल में like बहुत ज़्यादा ये बदलापुर इंसिडेंट किसको पता है? रेज योर हैंड. पढ़ा है, मतलब few people have discussed it on that. कोई मुझे बोलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उसके में, या फिर हम लोग आरजी खार कॉलेज का किसको पता है? आरजी खार ओके, किसको क्या पता है उसके में बेसिकली? अच्छा चलो टेल मी exactly what is the nature of that crime, a broader definition. वो कौन सा टाइप का क्राइम है? क्रूएल इज लाइक ठीक है, बट सेक्सुअल असॉल्ट है नहीं, it basically comes into a broad, like नहीं, it comes under the head of crime against women. वो बहुत कुछ फिर उसके नीचे हो सकता है. it could be domestic, it could be like voyeurism, खाली देख रहा है, घूर रहा है वगैरह, that is also a crime. Yeah, okay, that is well defined under the law. So basically it's a crime against women, and the most unfortunate part in all these, like in both these incidents, is that the media has tried to play the role of a judiciary. That is the sole reason. What has happened is कि वो केस तो कहीं और रह चुका है. It is only there is a slugfest going on between the political parties. इसकी तरफ से 4 पत्रकार है, उसकी तरफ से 4 पत्रकार है, and the same voices have been dubbed out. Facts के बारे में बहुत कम, very few people know about it. Very few people are aware of it. Even while reporting, like सबसे important, if we talk about like in today's crime related scenarios, there are 2 specific offenses जहाँ पे we need to take utmost care and precaution, especially when it comes to crime against women. So in crime against women, we do not disclose the identity of the victim. उसके पीछे का रीजन ये है कि our society has not matured to that extent. यहाँ पे it is so unfortunate and so unfair that the victims of sexual assault
हम लोग उनको मतलब सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। हम लोग वो हीन भाव से, होप यू आर गेटिंग, हम लोग आरोपी को वैसा नहीं देखते, द मैनर इन विच द विक्टिम इज लुक्ड अपॉन। दैट इज द सोल रीजन कि हम लोग वो विक्टिम शेमिंग नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं देते। Yesterday I filed a story from Parbhani, like बदलापुर जैसा इंसिडेंट है। I don't want to disclose that it's one of the most reputed, like that chain जो है, वो जिस चेन का स्कूल है वो पूरे कंट्री में it is one of the most reputed chain है। वहाँ का स्कूल टीचर है, he was literally assaulting 4th 5th स्टैंडर्ड की लड़कियों को। He was ill behaving, like whatever, like inappropriately touching them and all. The complaint was raised sometime in January. February में उसमें एक कमेटी बैठता है, मार्च में रिपोर्ट वो सेंड टू बॉम्बे और एफआईआर उसमें अब दर्ज हुआ है उसमें। This is nothing but either insensitivity or you are actually taking sides of the criminals. Incident परभनी में भी हुआ, बदलापुर में भी हुआ, but why there is no reaction in परभनी? Urban people are not even writing about it. और जो victim जो बच्चियां हैं, they are kids of policemen. They are kids of policemen. So basically the thing is that मुझे आपको ये दो examples इसलिए देना था। बदलापुर में एक गवर्नमेंट को और एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना था, बिकॉज वो स्कूल की जो ट्रस्टीज वगैरह जो है तो दे डायरेक्टली फ्रॉम बीजेपी। इन कोलकाता ममता बनर्जी को टारगेट करना था। That is the reason इतना सब कुछ हो गया, वो रोज सब कुछ हो रहा है, and everything right from national media to everyone is covering. The same is not happening here. This is nothing but the fault of the journalists who are actually taking sides. सारी जर्नलिस्ट लोगों को न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है, but when it comes to crime reporting as well as the judiciary वाला reporting जो होता है, court reporting, nothing can be compromised. ये दो लोग से at any cost ये दो बिट्स बिल्कुल भी compromise नहीं किए जा सकते। I'll tell you one example when during my internship days, और आपका कई मर्तबा मतलब हम लोग कई बार क्रिमिनल्स को बड़े गिरे हुए भाव से देखते हैं वगैरह, लेकिन I have seen कि many a times क्रिमिनल्स झूठ नहीं बोलते हैं। like I know I'm making a very bold statement, मतलब नहीं समझ में आएगा या फिर पटेगी नहीं बात। क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा मर्तबा झूठ नहीं बोलते हैं, बिकॉज क्रिमिनल्स में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है कि समवन हु हैज बिकम आउट ऑफ ग्रीड, किसी को कोई इंपॉर्टेंस चाहिए था या फिर वो प्रोमिनेंस चाहिए था जस्ट बिकॉज ऑफ ही हैज डन दैट। किसी का कुछ सोशल एंगल हो सकता है, कुछ फैमिली बैकग्राउंड, माता पिता के बहुत प्रॉब्लम होता था, ये होता, ऐसे कोई भी रीजन से अ पर्सन बिकम्स अ क्रिमिनल। एवरी क्रिमिनल हैज हिज ओन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एंड अ वेरी यूनिक स्टोरी। If you start treating that person as a human being and you yourself start behaving as a human being, he will turn out to be one of the finest of the sources. पुलिस को नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि वो ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है। And that is one of the key reasons जितने भी crime reporters आज successful है, it is because of their sources and most of them are criminals. जेडी सर का नाम सुना है किसी ने? ज्योतिर्मय डे, किसने सुना है? जेडी सर was my first guru and mentor. He was shot dead by the छोटा राजन गैंग पीपल इन बॉम्बे। और अभी वो स्कूप एक मूवी बनी है जिसमें जिग्ना बोरा को अंदर डाला। स्कूप किसने देखा है? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्कूप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, जिग्ना बोरा वाला, यस। शी वॉज एक्चुअली फ्रेम्ड। आई पर्सनली बिलीव कि शी वॉज नेवर इन्वॉल्व इन जेडी सर्स मर्डर। इट वॉज छोटा राजा। उसके अंदर की हकीकत ऐसी है कि फर्स्ट मैं आपको जेडी सर वाला जस्ट नैरेट यू एन एग्जांपल कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बिल्ड ट्रस्ट विथ योर सोर्सेस। वन फाइन नाइट मैं और जेडी सर आई डिसाइडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज डूइंग इंटर्नशिप विद IBN 7। तो मैं जेडी सर को रिक्वेस्ट की कि सर आज मिलना है, आई वांट टू हैव अ वर्ड विद यू। सो ही वाज सो कर्टिस। और देखिए बड़े इंसान के जो एक इज्जतदार और सच में जो अच्छा इंसान, बड़ा इंसान होता है ना, ही इज वेरी हम्बल। Arrogant people are the most useless of this lot. Okay, and they it's always better to avoid such elements wherever you, like in personal as well as professional lives.
So I reached out to JD sir with a request saying कि सर मुझे मिलना था, थोड़ा सा आपसे बात करना है. JD sir had the courtesy to come to my office in his car and he took me to Hiranandani. वहाँ पे like हम लोग रात में 11-12 बजे गए थे and we had like lot of conversations because in my opinion so far he has been the best of the crime reporters the Mumbai journalism or anyone has ever seen. लोग आजकल हुसैन जैदी साहब को बोलते हैं, ठीक है, हुसैन जैदी साहब के आज ही स्टिल इन द टच और वो बहुत सारे स्टोरीज करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी. बट जेडे सर स्टार्टेड एज अ पोर्टर. ही वॉज अ बंगाली, घर के हालात थोड़े से ख़राब थे, बॉम्बे में पढ़ाई करते करते ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ पोर्टर. जो कूली होते हैं अपने इस पे पोर्ट पे, सी पोर्ट्स पे. ड्यू टू विच ही वॉज एबल टू एस्टेब्लिश कनेक्शंस एंड रैपो विद द पीपल इन अंडरवर्ल्ड. क्योंकि वो 80s वाला दौर था, अंडरवर्ल्ड वाज एट इट्स पीक and due to his own background he had a good command over language, so he was the prime source for several crime reporters कि भाई अंडरवर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. So one of the journalists, like I forgot his name, JD sir was given offer to start working with Indian Express. एक पोर्टर एक कूली का काम कर रहे थे. Because of his own sources, his ability to describe and express things, he was given a chance directly to work with Indian Express. He started working with Indian Express. And उनको तो कोई उस वक्त वो गुरु नहीं था, but he had that natural tendency to win over people's trust. Over a period of time it happened कि much before the police coming to know about any development in the underworld, it was JD sir who used to have information that to at the back of his hand. So while I was sitting, so it was almost रात के 3-3:30 बज गए थे, हम लोग बात कर रहे थे. सर को बीच में 1-2 कॉल आके गए थे, 1-2 घंटा, लाइक 1 बजे आया, 2 बजे आया. देन अ स्लिम फेलो ऑन 2-व्हीलर वो वहाँ पे आता है. सर सेट कि मैं अभी 2 मिनट बात करके आया. सो आई लुक कि सर 3-3:30 हो रहे. देन आई आस्क्ड हिम वापस आने के बाद कि सर वो कौन था. सो ही सेड कि वो शकील का शूटर था. हाँ, सो आई वाज लाइक कि सर सर ठीक है, मैं बोला सर आई ट्रस्ट योर स्टोरीज, लेकिन अब इतनी भी लंबी नहीं देना चाहिए. No, he was actually छोटा शकील shooter. सर रात में 3:30 बजे आपके पास क्यों आया? So he narrated a small incident that has actually helped me made up my mind to build trust and to win sources trust. वो जो बंदा था, he was shooter. पैसा बहुत आता था उसके पास में, गरीबी से. People usually in the underworld वो गरीब लड़कों को उठाते जो कि मारने मरने के लिए पीछे नहीं होते. बहुत पैसा आने लगा, पता नहीं क्या करना है. He started visiting डांस बार. डांस बार में जाने के बाद में वहाँ की कोई बंदी से उसको मिले कि फेल इन लव विद. अब वहाँ पे जो होती है तो दैट इज बहरिया और सम कम्युनिटी होते हैं, वही लोग अपने पास के पूरे डांस बार को वो डोमिनेट करते हैं. वही कम्युनिटी की लड़कियाँ डांस बार में होती है, मेजोरिटी ऑफ देम. वो नाम कुछ भी रख ले, वो रानी रवीना कुछ भी नाम रखे, बट दे आर पर्टिकुलर फ्रॉम वन पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली. एंड द प्रॉब्लम विद दैट कम्युनिटी इज दैट कि वो अपनी बच्ची कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं करने देते. वो इररिस्पेक्टिव कि वो उसके किसी भी जान पहचान हो जाने दीजिए, फ्रेंडशिप कुछ भी हो जाने दीजिए. अब दिस फेलो, दिस शूटर वाज अगेन अ मुस्लिम फेलो एंड ही वाज लाइक ही वांटेड टू एट एनी कॉस्ट उससे शादी करना था. सो अब वो नया सोर्स कल्टीवेट कर रहे थे जेडी सर, बिकॉज जेडी सर केम टू नो दिस फेलो इज अ शूटर. तो देन एवरी टाइम जब भी जेडी सर अपनी काम की बात करना, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बात करना, सो देन जेडी सर अपने काम की बात स्टॉप कर दिए एंड ही यूज्ड टू स्टार्ट लिसनिंग टू हिम. व्हाट हैपेंड, अब यूजुअली इन द डांस बार देयर लॉट ऑफ वायलेंस एंड ऑल, बहुत कई बार वायलेंस वगैरह हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से. तो इन दैट वायलेंस वन फाइन इवनिंग दैट डांस बार की जो लड़की थी उसका फादर वाज ब्रूटली असॉल्टेड. अब वो लड़की किसको फोन करेंगी हेल्प के लिए? ऑब्वियसली टू हर बॉयफ्रेंड. ये बंदा आया, इसको क्या पता, इसको तो पुलिस स्टेशन गया, उसको दूसरा कुछ ही नहीं मालूम. एंड विच डॉक्टर विल एंटरटेन हिम? सो ही कॉन्टेक्टेड सर. सर ने उसको जेजे में एडमिट करवाया, वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल. उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ. एंड जस्ट बिकॉज जेडे सर वॉज कॉलिंग, डॉक्टर्स पेड फुल अटेंशन टू हिम. बंदे का ट्रस्ट जीता. वो जो शूटर था उसका अपने जो होने वाले ससुर के पास में उसका रैपो बना. उसके बाद में मेरे 1-2-3 महीने गुजर गए. अगेन दैट फेलो, वो लड़की का जो पिताजी था, ही सफर्ड अ सीवियर हार्ट अटैक. वंस अगेन जेडे सर, वो बंदी इसको फ़ोन करती है जेडे सर को. जेडे सर वहाँ पे हॉस्पिटल फ़ोन करते हैं, जेडे हॉस्पिटल का डीन इज कमिंग उसको चेक करने के लिए.
जस्ट बिकॉज जेडे सर एक क्राइम रिपोर्टर फोन कर रहे हैं, हॉस्पिटल का डीन इज कमिंग, ही फेल्ट सो गुड, उसने शादी के लिए हाँ कर दिया था। वो बंदे ने अपनी बेटी की इससे शादी के लिए हाँ करा था। तो दिस फेलो उतनी रात को जब उसको पता चला तो ही केम ऑल द वे ऑन हिज बाइक फॉर ट्रैवलिंग लाइक ऑलमोस्ट कितना होगा 30-40 किलोमीटर कुछ तो भी होगा। वो कहाँ से आया जस्ट टू से अ सिंपल थैंक यू। एंड ही सेड कि सर आपके लिए मारना मरना कुछ भी करना पड़ा तो अपन करेंगे आपके वास्ते। एंड सर अंदर आने के बाद मुझे जब ये नरेट किए और बोले कि बिलीव मी आके whenever I actually need a specific input और कोई और रिस्क करने के लिए तैयार नहीं, ये बंदा मेरे लिए रिस्क करेगा वहां पर। So this is how basically you cultivate sources. I'll tell you my personal example. अब सर से तो सीखे थे, अब कहीं तो इम्प्लीमेंट करना था। नहीं, but it has worked out, like it did not work negatively. I was with Bookma Times और फिर जब नए थे मिले के एंड